Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to solve some exercises of the master budget chapter. So first of all, I am coming to the production budget and direct manufacturing labor. So as you know that first of all sales budget is prepared and then the production budget is prepared, and with the help of the production budget we can prepare the direct materials budget and direct labor budget and so on. In this scenario I am going to share with you a specific scenario in which how practically direct labor cost is calculated, and what are some practical implications after preparation of the budget. बजट को प्रिपेयर करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सोचना चाहिए, उसमें अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश है तो वो कैसे उसको जो है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। यानी हम जो है इसको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस पे महदूद नहीं रखेंगे। इंशाल्लाह हम इसको कॉस्ट काउंटिंग एज अ मैनेजरियल एम्फोसिस भी इसको लेके चलेंगे और डिसीजन मेकिंग को भी जहन में रखेंगे कि इस सारे मामले में किस तरह से डिसीजन मेकिंग हमें हेल्प कर सकती है। सो द क्वेश्चन सेट इज़ अ वेरी good question, challenging question. It was set into CMA, Certified Management Accountants of the USA. So very good question, challenging question. Let's start. Rollator company makes and sells artistic frames for the pictures of weddings, graduations and other special events. Frames बनाती है। Bob Anderson, the controller, is responsible for preparing Rollator's master budget and has accumulated the following information for 2015. तो बजट बनाने का मामला इस वक्त हमारे सामने दरपेश है। तो उसमें जो है हमने जनवरी से लेके मई तक का हमें डाटा गिवन है। एस्टिमेटेड सेल्स हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, सेलिंग प्राइस भी हमें बता दी गई है और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर पर यूनिट भी सामने है। वेज पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर वो भी हमें बता दिया गया है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स पर यूनिट यानी एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे ये बता दिया गया। और फिर वेज रेट भी हमें बता दिया गया और वेजेस के रेट को गौर से देखने से आपको पता चल रहा है कि वेजेस का रेट अप्रैल से इंक्रीज होने जा रहा है। ये गौर से देखने की चीज़ इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि मार्च तक 12 है और अप्रैल से 13 है। ये गिवन है कि अप्रैल से वेज रेट इंक्रीज होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखें आप गौर से तो मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर आवर्स पर यूनिट जनवरी में 2 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, फरवरी में 2 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, मार्च में अचानक से 1.5 आवर्स कम हो गए हैं। ये भी बहुत अहम चीज़ है, नोटेबल चीज़ है। इसकी तरफ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ जो कि क्वेश्चन के डाटा में अवेलेबल है। ये बात कि ऐसा कैसे हुआ कि मार्च में अचानक से जो है नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिड्यूस होते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली क्या कंपनी ने स्ट्रेटजी अपनाई है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स रिड्यूस हो गए हैं बिफोर 1 month बिफोर दैट wage rates are going to be increased. Very interesting scenario. In addition to wages, direct labor related costs include ये इसके अंदर कुछ यस से रिलेटेड जो है वो डिडक्शंस आ रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन को ये पे करना होती हैं, सैलरी में से डिडक्शंस होती हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से ये मौजूद हैं। इनको मुख्तलिफ टैक्सेस आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले पेंशन कंट्रीब्यूशन है, चूँकि वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस है, आप इसको इंश्योरेंस सिंपली कह सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस हैं। ठीक है, तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस की डिडक्शन है। Assume that as of January 1st, 2015, the Social Security tax rate are 7.5% for employers and 7.5% for employees. इससे मिलता जुलता टैक्स जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है। तो आप सिनेरियोज में हम उसकी जगह उसको जीपी फंड
के तौर पे इसको ले सकते हैं, सीपी फंड इसको ले सकते हैं वगैरह। द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट्स पेड बाय रोलेटर ऑन इट्स एम्प्लॉइज इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट। और ये जो बेनिफिट्स जो हैं अपने एम्प्लॉइज़ को ये जो दे रही है ऑर्गेनाइजेशन, इनको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा। Rollator has a labor contract that calls for a wage increase up to $13 per hour on April 1st, 2015। आपने नोट किया कि April 1st, 2015 से जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लेबर आवर्स रेट, वेज रेट is going to be increased. New labor saving machinery has been installed and will be fully operational by March 1st, 2015। तो आपने ये भी देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन ने बिफोर दैट वेज रेट इंक्रीज हो उसने लेबर सेविंग मशीनरी जो है वो इंस्टॉल कर ली, जिसके अंदर लेबर का वक्त कुछ कम लगेगा और बाकी काम मशीनरी करेगी, मशीनरी बेटर होगी एंड विल बी फुली ऑपरेशनल बाय मार्च 1st, 2015, यानी एक महीना पहले। Auditor expects to have 17,500 frames on hand at 31st December 2014। ये यानी आपको सिनेरियो शुरू करने से पहले आपको बता दिया गया कि पिछले साल की जो है एंडिंग इन्वेंट्री इतनी थी ताकि हम उसके ज़रिए आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें बेटर वे में। तो ये आपके सामने आ गया 17,500 का फिगर कि हमारी जो है एंडिंग इन्वेंट्री जो है December 31, 2014 में इतनी होगी। And it has a policy of carrying an end of month inventory of 100% of the following month sales plus 50% of the second following month sales। ये बहुत अहम बात है as you remember from the theoretical lectures कि हमने ये बात की कि कुछ लेक्चर्स में आपने देखा प्रोडक्शन बजट में, डायरेक्ट मटेरियल्स बजट में कि नेक्स्ट मंथ्स की सेल्स का या यूजेज का एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जो कि एंडिंग इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। यहाँ पे हैरानकुन तौर पे एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो अगले महीने की जो है इन्वेंट्री 100% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स प्लस 50% ऑफ द सेकंड फॉलोइंग मंथ सेल्स, यानी अगले महीने की पूरी सेल्स के बराबर यूनिट्स आपके पास होने चाहिए एंडिंग इन्वेंट्री में, और उससे अगले महीने की जो है सेल्स का 50% भी होना चाहिए। यानी अगर फ़र्ज़ करें हम जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो फरवरी की पूरी सेल यानी कि 14,000 यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री में होने चाहिए और मार्च के भी 7,000 का 50% जो है वो बने बनाए होने चाहिए जो कि एंडिंग इन्वेंट्री। अपेरेंटली दिस इज़ टू मच एंडिंग इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो इसमें हो सकता है कि कंपनी की ये मजबूरी है, कंपनी को ऐसा करना ज़रूरी है, लेकिन स्टिल ये थोड़ी सी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पे हमने कमेंट करने के बाद अब हम आते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स की तरफ और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर बजट फॉर रॉयल्टर कंपनी बाय मंथ एंड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2015। डाटा आपको 5 महीने का प्रोवाइड कर दिया गया, लेकिन आपसे जो डिमांड है वो ये है कि आपने फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी फरवरी मार्च का जो है वो आपने प्रोडक्शन बजट बनाना है और लेबर बजट बनाना है। यू मे कंबाइन बोथ बजट्स इन वन शेड्यूल, ऊपर नीचे करके दोनों को इकट्ठे भी बना सकते हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर बजट शुड इंक्लूड लेबर आवर्स एंड शो द डिटेल्स फॉर ईच लेबर कॉस्ट कैटेगरी। वो मतलब टैक्सेस की जो कैटेगरीज हैं वो भी आपने शो करनी है। तो पहले हम आते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ और उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए जी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे बजट फॉर प्रोडक्शन एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर है। अच्छा, परफॉर्मा आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, परफॉर्मिंग को जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर हो गया और ये टोटल हो गया। तो बजटेड सेल्स से स्टार्ट करते हैं तो 10,000 14,000 7,000 इन सबको ऐड करें तो 31,000 आता है। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी विल बी एडिंग टुगेदर the sales of the January February March to get the total for the quarter। बाकी सब चीज़ों में ऐसा नहीं होगा, ये हम पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री, डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री में जैसे कि अभी सिनेरियो में हम देख चुके हैं, नेक्स्ट मंथ फरवरी की सेल्स है 14,000, उसका वो 100% ले ली और मार्च की सेल्स का
50%, 14 plus 50% of the 7,000 gives rise to 17,500. तो इस तरीके से हमने जो है डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी फाइंड आउट कर ली। फरवरी की भी इसी तरीके से कर लेंगे, यानी 7,000 ऑफ द मार्च प्लस अप्रैल्स 50% ऑफ द अप्रैल्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स। अप्रैल की सेल्स जो है वो 8,000 है, उसका 50% लिया तो 4,000 आ गया। 4,000 प्लस 7,000 गिव्स राइज टू 11,000। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली, बाकी जो है कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हैं। रेड ज़रा गौर से देखें, 17,000 ये रेड कलर में मैंने शो किया है, इधर 17,000 आ गया, यानी एक टाइम पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री दूसरे टाइम पीरियड की बिगिनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। जनवरी की एंडिंग इन्वेंट्री बिकम्स द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द फरवरी, ये हमने एज इट इज़ उसको पुट कर दिया। फरवरी की एंडिंग इन्वेंट्री बिकम्स द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द मार्च, एज इट इज़ हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से बिगिनिंग इन्वेंट्री से हमें एंडिंग इन्वेंट्रीज हासिल होती चली गई, और एंडिंग इन्वेंट्रीज जो है हमने कैलकुलेशंस के ज़रिए फाइंड आउट कर ली। और बाकी रह गई कि ये 17,500 कहाँ से आया, ये वाला, तो ये हमें गिवन, ये हमें सिनेरियो में वैसे ही गिवन था, तो ये हमें बता दिया गया था कि ये दिसंबर 31, 2014 को जो है वो एंडिंग इन्वेंटरी इतनी है, तो इस वजह से ये हमने 17,500 एज इट इज़ उसको हमने पुट कर दिया। दिसंबर की एंडिंग इन्वेंटरी जनवरी की बिगिनिंग इन्वेंटरी बन गई। सो इसको हमने सॉल्व किया, 10,000 प्लस 17,000 27,500, उसमें से बिगिनिंग इन्वेंटरी को माइनस किया तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस 10,000 आ गए। तो ये एक मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगा नीचे तक। और बिफोर आई मूव अहेड टुवर्ड्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर बजट, एक चीज़ और बताता चलो। सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया कि हाउ वी विल कैलकुलेट द एंडिंग इन्वेंट्री, सबके साथ कर दिया। एक टाइम पीरियड की एंडिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट टाइम पीरियड की बिगिनिंग बन जाती है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और तीसरी आखिरी चीज़ जो मैं बताता होता हूँ टोटल के हवाले से, यानी क्वार्टर जो है स्टार्ट्स विद जनवरी एंड क्वार्टर एंड्स ऑन मार्च। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द क्वार्टर इज द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द जनवरी एंड एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द क्वार्टर इज द एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ द मार्च। तो ये आप देख सकते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री हमने मार्च से ले ली और बिगिनिंग इन्वेंट्री हमने जनवरी से ले ली, और इस तरह से हमने यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड पूरे क्वार्टर का भी कर लिया। कहीं पे भी आपने हॉरिजॉन्टली क्वार्टर के लिए एडिशन नहीं करना, सिर्फ माँ सिवाय ये पहली 31,000 की वैल्यू के, बाकी सब आपने सॉल्व करना। 31,000 प्लस 12,000 43,000 माइनस 17,000 गिव्स राइज टू 25,500। अच्छा जी, ये हमारा हो गया प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के बाद हमने यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस जब हमें पता चल गया, तो उसके बाद बहुत सिंपल है, डायरेक्ट लेबर बजट बनाना बहुत आसान है। ये मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर। यूनिट्स प्रोड्यूस को आपने मल्टीप्लाई कर दिया लेबर आवर्स रिक्वायर्ड 2, 2 एंड 1.5। दिस इज़ द लेबर टाइम रिक्वायरमेंट्स फॉर अस। ये हमारे पास आवर्स आ गए, 20,000 आवर्स आ गए। ठीक है, तो जो है इसको हमने लिख लिया। अब सबसे पहले मेन जो कॉस्ट है वो है वेजेस की। हमारी वेजेस की कॉस्ट जो है वो मेन कॉस्ट है, जो कि $12 पर डायरेक्ट लेबर आवर है। तो वो हमने मल्टीप्लाई किया, लाइक एक मैं आपके साथ कॉलम शेयर करता हूँ विच इज़ 20,000 आवर्स रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय $12, इट गिव्स राइज टू $240,000। उसके बाद फिर दीज आर द कंट्रीब्यूशंस, डिडक्शंस, टैक्सेस वगैरह वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। तो 0.50, 0.20, 0.30 एंड सोशल सिक्योरिटी जो है उसका भी आ गया। तो सोशल सिक्योरिटी टैक्स का रेट गिवन है 7.5%, उसको आपने मल्टीप्लाई किया रेट के साथ और फिर वो 0.90 आ गया और उसके बाद वैल्यू हासिल करी। तो इस तरह से 10,000, 4,600 एंड 18,000 की वैल्यूज़ आ गई। तो इसको आपने असल वेज कॉस्ट के साथ आपने ऐड कर लिया इसको, और फिर हमारी जो है टोटल कॉस्ट फॉर जनवरी जो है $2,78,000। Here I end our
प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट यहाँ पे एंड होता है हमारा, बहुत इजी है। आप बाकी कॉलम्स भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आप टोटल भी कर लीजिएगा, और आपको टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ से आप ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आई कम टू द सेकेंड रिक्वायरमेंट। जी, सेकेंड रिक्वायरमेंट है, व्हाट एक्शंस हैज़ द बजट प्रोसेस प्रॉम्प्टेड ऑडिटर्स मैनेजमेंट टू टेक। तो बजट प्रोसेस के दौरान क्या आपने देखा कि मैनेजमेंट जो है, ऑडिटर्स की मैनेजमेंट, बजट प्रोसेस ने रॉयल्टर्स की मैनेजमेंट को क्या करने पे मजबूर किया है, क्या उसने किया है, यानी बजट प्रोसेस का रॉयल्टर्स की मैनेजमेंट को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या उसने सोचा है कि हमें एक्शन लेने चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, जिस वक्त हमने जो है वो क्वेश्चन को की रिक्वायरमेंट को देख रहे थे, कि उसको बनाने के दौरान उन्होंने ये देखा कि हमारी जो है एंडिंग इन्वेंट्री वो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी को चाहिए कि उसको थोड़ा रिड्यूस करें। और उसने ये देखा बजट बनाने के प्रोसेस के दौरान कि हम रेट इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, तो उन्होंने अच्छी मशीनरी उसमें इंस्टॉल कर ली, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये दो फैक्टर्स इसमें आप लिख सकते हैं। मज़ीद हम अभी इसको देख लेते हैं कि इसमें ऑथर ने क्या पॉइंट्स मज़ीद सिक्योर किया है, स्कोर किए हैं। तो you can see that budget process would prompt Reuters management to look for ways to reduce finished goods inventory। बिल्कुल ठीक, finished goods inventory को reduce करना चाहिए। The manufacturing labor hours needed to produce each unit both before and after installing new labor saving machinery। तो ये नॉट ओनली कि कंपनी ने पहले से इस चीज़ पर नज़र रखी हुई थी बजट प्रोसेस के नतीजे में ही, तो उसने जो है वो ये सोच रखा था कि हम ये रेट इंक्रीज़ करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मशीनरी जो है वो नई परचेज़ कर ली, जिससे बचत हुई। मज़ीद भी वो इस तरह से कुछ मेथड्स देख सकती है जिसके ज़रिए मज़ीद सेविंग हो सकती है। इसी तरह से कुछ ये उनके रूल्स के कंट्री के रूल के हिसाब से हैं। सम ऑफ द अदर कॉस्ट सच एज सोशल सिक्योरिटी टैक्स एंड वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस में भी फिक्स बाय लॉ। तो ये दूसरी कॉस्ट हैं जो कि ये तो हैं ही, जो है इसको लॉ के ज़रिए फिक्स कर दिया गया है। फर्दर इसको एक जो है ये लिखा हुआ है कि मे बी फिक्स बाय लॉ, तो इसकी हमें उन कंट्रीज़ के लॉ के हवाले से जो है उसको देखना पड़ेगा। वाइल ये भी साथ एक पॉजिटिव चीज़ है कि पेंशन कंट्रीब्यूशन एंड मेडिकल इंश्योरेंस माइट बी फीचर्स दैट मेक वर्ल्टर्स एन अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर। और ये जो दोनों चीज़ें रखी हैं, पेंशन वाला मामला और मेडिकल इंश्योरेंस, ये दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर बनाते हैं। Third requirement is how might Reuters managers use the budget developed in the requirement one to better manage the company। Obviously एक बजट जब प्रिपेयर हो जाता है तो कंपनी को वो बेटरली मैनेज करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, we already see one example of decision that management took based on the budgeted expense installing labor saving machine ahead of the wage increase। तो wage increase होने से उन्होंने पहले ही जो है वो मशीनरी इंस्टॉल कर ली। Reuters management should also continue to work with the employees to increase labor productivity। तो ज़ाहिर बात है ये सब चीज़ें जब सामने होंगी तो वो प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए डिमांड कर सकती है। So that's all for now. We will be having some more exercises in the next lecture, inshallah. Till then, Allah Hafiz.